Hello students, welcome to Akanksha tutorial YouTube channel. Today's topic is triangle. Okay, here in this video I am going to explain you to calculate the area of triangles. First, let us know the types of triangles. See here there are three types of triangle: equilateral, isosceles and scalene triangle. In equilateral all three sides are equal, isosceles only two sides are equal, and for scalene all three sides are unequal. Okay, these are the three types of triangle. See here the let us not forget about the right angle triangle because right angle triangle have a perpendicular height, and we know this formula, that is area of triangle half into base into height. बेसिकली हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन हम ये कब यूज़ करते हैं? जब एक ट्रायंगल का हाइट दिया होता है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. जैसे यहाँ पे भी देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये ट्रायंगल में हाइट दिया है आपको 6 सेंटीमीटर और बेस दिया है 2 सेंटीमीटर, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे. ओके, एंड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. ओके, नाउ द न्यू कॉन्सेप्ट इज हेरन्स फॉर्मूला. बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये 9th स्टैंडर्ड के लिए है. एंड स्टूडेंट्स, ये जो बेसिक मैथ्स है मैं आपको इसलिए इतना ट्रिक्स बताकर एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये जो बेसिक मैथ्स है आपके सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल है. और सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट के जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपके बेसिक मैथ बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखते हैं. ओके, तो आप इसे जितने भी मैंने टॉपिक्स के अपलोड किए हैं आप उसे अच्छे से स्टडी करें. एंड कोई दूसरा न्यू टॉपिक पे भी अगर आपको सोल्यूशन चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. नाउ चलो गेट बैक टू हेरन्स फार्मूला. सी ये आपका 9th स्टैंडर्ड के लिए टॉपिक है हेरन्स फार्मूला. यहाँ पे देखो हेरन्स फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं. देखो मैंने यहाँ पे ये दोनों इसलिए ये वाला टॉपिक इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि हमें ये वाला जो फॉर्मूला है दैट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कब यूज़ करना है और हेरन्स फार्मूला का एप्लीकेशन कब होने वाला है. ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब हाइट दिया रहेगा ट्रायंगल का देन यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला दैट इज़ हाफ into base into height. But here in Heron's formula the sides of a triangle are given but the height is not given here. Okay, so we will use Heron's formula. See, to calculate Heron's formula the steps are first to find the semi perimeter. First, what is perimeter? ये जो sides है जब हम इसको add कर देंगे तो we'll get the perimeter of a triangle. जैसे यहाँ पे देखो एक मैंने शेप लिया है, अगर आप इसके सभी sides को add कर दोगे तो you'll get a पैरीमीटर. और एरिया क्या होता है? इसके जो अंदर का पोर्शन है दैट इज द एरिया ऑफ द गिवन शेप. ओके, सो ये सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला इज a + b + c अपॉन 2 फॉर अ गिवन ट्रायंगल. सो यहाँ पे देखो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको कैलकुलेट किया तो आई एम गेटिंग पेरीमीटर है 6 सेंटीमीटर. ओके, नाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो यहाँ इसका सेकेंड स्टेप है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यूल गेट द वैल्यू एज 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 6 इंटू 6, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? क्योंकि ये 2 का पैर है तो वो एक वैल्यू हो जाता है स्क्वायर रूट में. सो यूल गेट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स. ये एरिया कभी भी स्क्वायर में होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, आई होप गाइज आपको ये टॉपिक समझ में आए. एंड वन मोर थिंग गाइज, आप हेरन्स फार्मूला को यूज़ करके यू कैन ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेटल. जैसे कि देखो मैं एक शेप ले लेती हूँ, जैसे अभी यहाँ पे एक क्वाड्रेटल है ऐसा. ओके, तो यहाँ पे इसके ये डायगनल का वैल्यू भी दिया हुआ है, जैसे 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ओके, तो आप इसको दो पार्ट में पहले तो डिवाइड करो. जैसे पहले कंसीडर करो ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया निकालो बाय यूजिंग हेरन्स फार्मूला, देन इसका एरिया निकालो अगेन बाय यूजिंग हेरन्स फार्मूला एंड ऐड बोथ द वैल्यूज एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटल. ओके, ओके गाइज, एंड जो भी क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थैंक यू.